हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर की इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिखा है जैसे डेलीगेंसी, फिर सेकंड लिखा है वर्सैलिटी, थर्ड लिखा है रिलायबिलिटी और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो इसको याद रखना कि जो हमारी कंप्यूटर के अंदर ये इसकी सारी की सारी क्या होती है, हमारे सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था फॉल्टी इनपुट लीड टू फॉल्टी रिजल्ट। ठीक है, मान लो कि मैं इनपुट ही गलत दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट भी गलत मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गीगो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गीगो। ठीक है, गीगो जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा कि जो फॉल्सी मतलब इनपुट से क्या होता है, फॉल्सी क्या होता है, आउटपुट निकलती है, जनरेट होती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो गीगो की फुल फॉर्म को हम बोलते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। कि अगर जो हमारी वैल्यू है वही गार्बेज होगी तो हमें जो उसके आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमें गार्बेज आउटपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज। अब कंप्यूटर की क्षमता होती है कि वो एक से ज़्यादा काम कर सकता है एक टाइम के ऊपर, है ना। तो इसको किस करेक्टरिस्टिक के अंदर रखता है कंप्यूटर की। ठीक है, तो याद रखना जो हम वर्सैलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, कंप्यूटर की हमारी करेक्टरिस्टिक है जो क्या बोलती है कि हमारा सिस्टम है जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एक टाइम के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास अ कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे हम क्या होते हैं, ह्यूमन ह्यूमन को क्या नींद की ज़रूरत होती है, पर वही हमारा दूसरी तरफ हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, पर ह्यूमन थक जाता है। तो इस चीज़ को हम कंप्यूटर की कौन सी करेक्टरिस्टिक के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हमारी डेलीगेंसी की करेक्टरिस्टिक होती है जो बोलती है कि हमारा सिस्टम है वो कभी थकता नहीं है, ना ही तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डेलीगेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फिल इन द ब्लैंक सर्किटरी एंड फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन सिस्टम थे वो क्या यूज़ करते थे एज अ मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर, सेकंड दे रखा है आईसी एंड मैग्नेटिक मेमोरी, थर्ड लिखा है वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम, फोर्थ लिखा था आईसी एंड मैग्नेटिक कोर। तो हमारे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो किसके बने थे, उसका जो सर्किट था किसका बना था, ऑब्वियसली वैक्यूम ट्यूब का बना था, है ना। वैक्यूम ट्यूब या फिर इसको बोलते थे फेलेसेंट ट्यूब करके इसका नाम था दूसरा इसका अल्टरनेटिव। ठीक है, और साथ में कौन इस तरह की मेमोरी यूज़ करता था, ये मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करता था, है ना, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। जो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे किसके ऊपर बेस्ड थे, हमारे ट्रांजिस्टर के ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्लॉप। ठीक है, या फिर फ्लॉप्स। फ्लॉप्स किस क्या होता है हमारा, जिसके हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर करते हैं फ्लॉप्स के ऊपर, है ना। तो फ्लॉप्स पे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनको कौन सी लैंग्वेज के हेल्प से हम क्या करते थे, प्रोग्राम करते थे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है बाइनरी कोडर लैंग्वेज थी, सेकंड लिखा है असेंबली लैंग्वेज थी, थर्ड लिखा है मशीन लेवल लैंग्वेज थी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारे सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे हमारे असेंबली लैंग्वेज से हम उसको कोड करते थे, है ना। असेंबली लैंग्वेज से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एक टर्म आती है निमोनिक्स, है ना, निमोनिक्स जैसे हम ए डी डी लिखते हैं, एडिशन का शॉर्ट फॉर्म ए डी डी, सब्ट्रैक्शन का एस यू बी, तो ये सारे क्या होते हैं, निमोनिक्स होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था एडसेक स्टैंड फॉर। ठीक है, एडसेक की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है। फर्स्ट लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, थर्ड लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फोर्थ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ याद रखना जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये क्या करेक्ट आंसर है। इसका एडसेक की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, इट इज फिल इन द ब्लैंक कंसेप्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा डाटा और जो हमारा प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होगा, जिसके ख्याल से वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, है ना। तो ये कौन सा कंसेप्ट था, ये था हमारा स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। ठीक है, वो स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पूछा होता है, ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे जॉन वॉन न्यूमन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन पूछा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिया था हमारा जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, यहाँ पे हाफ नाम लिखा है, वॉन न्यूमन किया, पर फुल नाम था बंदे का जॉन वॉन न्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं एडवैक। ठीक है, तो एडवैक एक्चुअल में किसका सिस्टम था, ये जॉन वॉन न्यूमन का ही सिस्टम था, जिसने क्या यूज़ किया था, कंसेप्ट किसका, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, कई बार पूछते हैं कि फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर जो जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा दिया गया था, जिसने स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ किया था, तो उसका आंसर आता हमारा एडवैक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ बोला है कि जो हमारा जॉन वॉन न्यूमन है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे एक नई मशीन तैयार की थी। ठीक है, जो मतलब किस पर्सन ने उसको, या फिर कौन सी मशीन थी जो इसकी हेल्प से बनी थी। फर्स्ट लिखा है एनालिटिकल इंजन, सेकंड लिखा है पास्कलाइन, थर्ड लिखा है मानचेस्टर मार्क वन, और फोर्थ लिखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, मार्क वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो किसके बने थे, हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन एडसेक एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन फिल इन द ब्लैंक्स माइक्रो सेकेंड। ठीक है, जो हमारा एडसेक था, जो हमारे एडसेक एक सिस्टम था, वो क्या करता था, जो हमारा एडिशंस थी वो कितने सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, तो इसका आंसर आता है हमारा 1500 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया ULSI। ठीक है, ULSI सबसे पहले पूछते हैं कि कौन सी जनरेशन का है, तो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन में यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब हमें पता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किए गए थे, हमारे माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके बोलने का मतलब क्या है डायरेक्टली, कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन था, हमारा इंटेल 4004। फिनेस लिखा आईसी इज मेड अप। ठीक है, अब हम अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे थर्ड जनरेशन है वहाँ पे यूज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो वहाँ पे पूछा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किससे मिलकर बने थे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट किसका कॉम्बिनेशन था, हमारे ट्रांजिस्टर्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे, हमारे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, अगर सिंपल पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज। पर अगर यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो कौन है, हमारे एलन ट्यूरिंग। इसके अलावा पूछते हैं कि फादर ऑफ एआई। ठीक है, फादर ऑफ एआई कौन है, एक तो हम पढ़ते हैं जॉन मैकली करके, पर अब अगर वहाँ पे वो ऑप्शन ना दिया होगा तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या रखते हैं, फादर ऑफ एआई के अंदर भी रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हैंड हेल्ड मतलब जो इजी टू कैरी है, जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, तो वो कौन सिस्टम है जो उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पीडी होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, पीडी स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टर्मिनल है जो टेक्स्ट को भी दिखाता है और इमेजेस को भी दिखाता है। ठीक है, तो नॉर्मल टर्म है उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे विंडोज़ में हमें सब कुछ ग्राफिक्स की फॉर्म में दिखता है, मतलब फोटोज़ भी दिखती हैं, इमेजेस की फॉर्म में दिखता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी डाटा दिखता है। ठीक है, तो बस उसी की बात की है कि ऐसा टर्मिनल कौन सा होगा, ऑब्वियसली ग्राफिकल ऐसा टर्मिनल होगा जो हमें इमेजेस भी दिखाएगा और टेक्स्ट भी दिखाएगा। फिनेस लिखा, द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाइज इन रेंज बिटवीन। अब यहाँ पे वर्ड लेंथ की रेंज पूछी है
वो कितने से कितनी रेंज के बीच में चलता है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम जो वर्ड लेंथ आती है वो 8 बिट की आती है और मैक्सिमम चलती है, अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे मैक्सिमम रेंज कितनी दे रखी है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम रेंज दे रखी है 32। ठीक है, अगर यहाँ पे 64 होता तो वहाँ पे 64 टिक करना था। अगर यहाँ पे 64 के अलावा जैसे आजकल जो माइक्रोप्रोसेसर तो कितने के होते हैं हमारे, मिनिमम या फिर 8 का ले लो, 16 का ले लो, या फिर 32 का ले लो। ठीक है, या फिर 64 का ले लो। तो वो क्या, उनका वर्ड साइज लिखा होता है कि एक टाइम पे वो कितने बिट ऑफ डाटा के साथ डील कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम रेंज कितनी है, 8 से लेकर 32। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर आर, कि वो फास्ट भी हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। कौन से आते हैं वो, हमारे सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने लिखा है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, आजकल वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चली है क्वांटम कंप्यूटर्स की, वो सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, पर आज के अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टर कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ठीक है, अब इमिटेटिंग का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ की तरह मतलब डिट्टो काम करता है या फिर उसको रेप्लिका है उस चीज़ का, है ना। तो वो लिखा है कि जो हमारा ब्रेन की वर्किंग है, जैसे ह्यूमन की ब्रेन की वर्किंग है, उसी की तरह वो काम करता है, उसी की तरह वो फास्ट है। तो वो कौन काम करते हैं, हमारे क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, जो ब्रेन जैसे हमारा दिमाग काम करता है ना, उसी की तरह वो काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अ फिल इन द ब्लैंक टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। कैसा कौन सा टर्मिनल है जो ना ही तो ना ही तो प्रोसेस करता है, ना ही तो डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डंप टर्मिनल। ठीक है, जैसे बोलते हैं नॉर्मल कि ये बंदा डंप है, ना ही तो कुछ काम करता है, ना ही तो कोई मतलब बोलते हैं सिंपली कोई काम वगैरह नहीं करता, तो उसको हम डंप बोलते हैं। तो कंप्यूटर में भी उस टर्म को क्या बोलते हैं, हम डंप बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द यूजर जनरली अप्लाइज फिल इन द ब्लैंक टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब मुझे अगर मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करना हो तो किसकी हेल्प से हम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज, जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं और हमारे जो पीसी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे, मेन फ्रेम बोलेंगे, या फिर माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, तो इनको हम किस में रखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, वो किस में हमारे जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या बोलते हैं, ये हमारा इतना माइक्रो प्रोसेसर है, इतने उसका बिट का माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो तब हम इसको क्या किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जो हमारे ग्राफिकल के टर्मिनल होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक आता है हमारा वेक्टर और एक आता है हमारा रास्टर मोड। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ग्राफिकल की टर्म्स होती हैं या फिर टर्मिनल्स होते हैं वो दो मतलब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो आता है हमारा वेक्टर मोड, ठीक है, जो डील करेगा किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक ये सब मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जितने हमारे वेक्टर इमेजेस ऐसे ट्रायंगल हो गया, ठीक है, लाइन हो गया, स्क्वायर हो गया, जितने मतलब ड्राइंग के रिगार्डिंग या फिर जितने भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ डील करेगा। और रास्टर क्या होगा, जो रियल लाइफ सिनेरियो के साथ डील करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली दो हम पढ़ते हैं, एक आता है प्रोलॉग और दूसरी आती है हमारी लिस्प लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे प्रोलॉग दे रखी है, तो यहाँ पे ये ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इस टर्म को किस बंदे ने कॉइंड किया था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, जॉन मैकार्थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास fill in the blanks is a computational model based on the structure of biological neural network। ठीक है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कौन सा हमारा स्ट्रक्चर काम करता है, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अ न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, अब एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क, अब न्यूरल नेटवर्क क्या, जैसे हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, ह्यूमन के ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक
मतलब एक डाटा को मतलब मल्टीपल न्यूरॉन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। मतलब हमें पता नहीं होता पर हमारे जो ब्रेन है वो इतनी फास्टली उस चीज़ को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारे मतलब ब्रेन की एक तरह की रेप्लिका बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पूछा कि जो सिग्नल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, कि अब ये क्या हो रहा है कि जो भी हमारी फीड बाद मतलब पीछे से कुछ इनपुट मिल रही है वो सिर्फ वन डायरेक्शन मतलब आगे को ही जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, fill in the blanks is an artificial neural network with multiple hidden layer। ठीक है, जब भी मल्टीपल हिडन लेयर्स आती हैं इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में तो उसको हम बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ये आर्टिफिशियल नेटवर्क जो हमारे इंटेलिजेंस है उसका एक कंसेप्ट आता है डीप न्यूरल नेटवर्क। फिर नेक्स्ट आ गया द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, हमारा होप फील्ड नेट। फिनेस लिखा है विच न्यूरल नेटवर्क अलो फीडबैक सिग्नल। ठीक है, फीडबैक सिग्नल कौन देगा हमें। ठीक है, एक तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर मुझे इनपुट मतलब वन वे देना होता है तब हम पढ़ते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। पर अगर मुझे चेक करना होगा कि सिग्नल कौन देगा, कि उसको फीडबैक चाहिए मतलब सिग्नल की फॉर्म में फीडबैक चाहिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन पूछी है, तो ये सारी की सारी की हमारी न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशंस है। लाइक हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना कि कौन चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है कौन ही है ना। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो स्पीच रीडिंग होता है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो याद रखना ये हम यूज़ करते हैं बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर। जो हमारी चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है, हमारी सिलिकॉन की, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, हमारे माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। फिर नेक्स्ट आ गया द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड बाई। जो हमारी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो कौन थी, हमारी फोर्टन। ठीक है, फोर्टन की फुल फॉर्म पूछते हैं, वो क्या थी, हमारी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर नेक्स्ट आ गया द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, हमारे यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेटर की बात की है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेटर किसने दिया था, हमारे लैम्बर्स करके एक पर्सन था उसने दिया था। ठीक है, जिसको हम लैम्बर्स कैलकुलेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर उसका वो लैम्बर्स कैलकुलेटर नाम देखा तो उसका अल्टरनेटिव नाम दिया होता है, उसका दूसरा नाम क्या था, है ना। तो उसका दूसरा नाम था हमारा स्टेप रैकनर करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन किसी रिसेंटली एग्जाम में भी आया था कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर का जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो कौन था, हमारा बीजी कैल्क। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात की तो इनमें से कौन थी, हमारी जो हमारी पावर बिल्डर है। ठीक है, ये आती है हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया वीडियो स्टैंड फॉर। वीडियो स्टैंड फॉर किसके लिए आता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर नेक्स्ट आ गया विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब मुझे किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है और कंप्यूटर उसको ईजिली समझ सकता है। तो कौन सा प्रोग्राम होगा, वो मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो प्रोग्राम पहले से ही मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है ना, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हरमत हॉले डेवलप्ड अ मशीन। ठीक है, हरमत हॉल ने एक मशीन डेवलप की थी, उसका नाम क्या था, टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे IBM कंपनी है ना, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इससे पहले इसका नाम क्या था, जो हरमत हॉल की कंपनी थी। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन करके एक कंपनी भी ओपन थी इसकी हरमत हॉल की। बाद में वो कंपनी जाकर क्या बनी थी, हमारी IBM की कंपनी बनी थी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हमारा एडसैक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको किसने इन्वेंट किया था, है ना। तो एडसैक को किसने इन्वेंट किया था, हमारे जॉन वॉन न्यूमन ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।